अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे घरों में मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैन यूज़ होते हैं, पेडिस्टल फ़ैन, ब्रैकेट फ़ैन, सीलिंग फ़ैन। लेकिन इनकी सफाई जो है वो बहुत बड़ा टास्क होती है। इनके ऊपर मिट्टी जम चुकी होती है, इसकी तारें इनकी गंदी हो चुकी होती हैं और इनकी एक-एक चीज़ को पकड़-पकड़ के क्लीन करना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये ब्रैकेट फ़ैन क्लीन करके शेयर करूँगी कि किस तरह से बगैर मेहनत किए आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, इसकी एक-एक तार को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने इसके ऊपर एक ट्रिक अप्लाई करना है और उस ट्रिक से आप इसको पलक झपकते में क्लीन कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। ये देखिए मेरे पास जो फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तारों पे बहुत मिट्टी जम चुकी है। ये देखिए, और इसके जो पर हैं अंदर से वो भी गंदे हो चुके हैं। आम तौर पे हम इसको खोलते हैं, इसका आगे वाला हिस्सा अलग करते हैं और फिर इसके पहले पर साफ़ करते हैं और फिर इसके जो पीछे से तारें वगैरह होती हैं ब्रशेज़ के साथ, टूथब्रश के साथ इसकी एक-एक तार को हमें साफ़ करना होता है। लेकिन ये बहुत लंबा और लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे एक लिक्विड तैयार करूँगी पहले और फिर एक ट्रिक के साथ इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। एक पॉट में मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच टूथपेस्ट ऐड करूँगी। ये हम एक स्ट्रॉन्ग सा लिक्विड तैयार करेंगे और फिर इसको एक डिफ़रेंट तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये फ़ैन जो है बगैर हाथ लगाए, बगैर रगड़े साफ़ हो जाए। ये चूँकि स्टिकी होती है इसलिए इसको थोड़ा-सा ज़्यादा हिलाना पड़ेगा ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ में विनेगर लेंगे हम, सफ़ेद सिरका हर किचन में मौजूद होता है। 3 टेबलस्पून हमने ये लेना है। 1.5 कप पानी की बेस है और साथ में ये डिश वॉश लिक्विड, ये मेरा होममेड डिश वॉश लिक्विड है। चंद दिन पहले मैंने इसकी रेमेडी शेयर की थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जितनी बहनों ने ट्राई किया उन्होंने बहुत तारीफ़ की इसकी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ये भी हम 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। ये भी काफ़ी पावरफुल है और अब हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। अब एक स्प्रे बोतल में इसको डाल लेंगे। इसे स्प्रे बोतल में डालने से ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रिंकल हो जाएगा हर जगह पे। और अब हमें एक बड़ा बैग चाहिए होगा। बिन बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट इसलिए लिया है कि इसके अंदर से आपको नज़र आएगा कि किस तरह से प्रोसीजर हो रहा है। कोई भी आप बड़ा सा बैग ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसी तरह का पॉलीथीन बैग चाहिए होगा हमें। और ये पहले हमें एक छोटा बैग चाहिए जो इसकी मोटर पे चढ़ा दें। ये एक शापर लिया है मैंने, कोई सा भी शापर लेके अच्छी तरह से इसकी मोटर को टाइट करके बांध देंगे ताकि इसके ऊपर ये जो हम स्प्रे करें पानी इसके अंदर ना जाए। अब ये स्प्रे पहले पीछे की साइड से अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने पंखे को तर कर देना है इस स्प्रे के साथ, बिल्कुल गीला। हर तरफ से इसको स्प्रे करेंगे। जब हम पीछे से स्प्रे करेंगे तो इसकी जाली और इसके पर जो हैं पीछे से अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे। फिर हम अगली तरफ से भी अप्लाई करेंगे। फिर भी आपने ध्यान रखना है कि मोटर की तरफ पानी ना जाए। यहाँ दोबारा से मैं स्प्रे करती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से इधर से भी हमने इसको गीला कर देना है। इसकी तारें, इसके पर अच्छी तरह से गीले हो गए हैं। यही टेक्नीक आप छत के पंखे के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ आपने पॉलीथीन कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह, अब मैंने वो शापर जो मोटर पे चढ़ाया हुआ था वो उतार दिया है। सिर्फ वो हमने इसलिए लगाया था कि पानी इसके अंदर ना जाए। गीला करने के बाद वो शापर उतार दिया है और ये जो बड़ा बैग मैंने इसके ऊपर चढ़ाया है इसको डबल नॉट लगा दी है। लगा के पंखे को चला देना है। पंखा 3 मिनट तक आपने चला देना है। ये देखिए, 3 मिनट में ये हवा जो है इसके अंदर ही रहेगी। जो हवा ये प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉलीथीन बैग से टकरा कर दोबारा इसके अंदर ही जा रही है, जिससे इसके परों के ऊपर जमी हुई जो मैल कुचैल चिकनाई वगैरह है या इसकी जालियों पे वो बहुत नरम हो जाती है और नरम होने के साथ साथ खुद ही हवा के साथ उतर भी जाएगी।
तकरीबन 70-80% जो है वो उतर जाती है, उसको आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जो रह जाती है थोड़ी बहुत वो भी सॉफ्ट हो जाती है, जस्ट आपको पोंछना पड़ेगा और पोंछने से वो साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, ये पंखा चूँकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था तो ये तो 100% क्लीन हो गया था। ये देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ था सब का सब साफ़ हो गया। मैंने जस्ट इसको खुश्क किया था टिश्यू के साथ। ये देखिए, ये जाली काफ़ी गंदी थी, इसको भी टूथब्रश के साथ करने की ज़रूरत थी, लेकिन चूँकि हमने ये एक ट्रिक लगाई थी तो इस ट्रिक के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। ये देखिए, पर भी बहुत अच्छी तरह से इसके साफ़ हो गए हैं। अब मैंने इसे खुश्क किया था इस तरह से। ये देखिए, और बाकी के हिस्सों को भी इस तरह से आप साफ़ कर लें किसी भी माइक्रोफाइबर टॉवल या टिश्यू के साथ। इस तरह बहुत सारा वक़्त भी बच गया था और एनर्जी भी। तो छत के पंखे के साथ अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई करनी हो तो हर पार को अलग से शापर में बाँध दें, फिर भी आपका पंखा बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक